और एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको रतलाम, जहां आपको बता दें अखिल भारतीय वनवासी अधिवेशन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य संत पवन पंथ प्रमुख माननीय संत भूरालाल जी डामोर साहब, आपका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी, अपने मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन सुरेंद्र सिंह जी का भी। पूरा जीवन आप वरिष्ठ प्रचारक हैं और लगातार देश भर में सभी प्रकार के मजदूर के संगठनों की दृष्टि से उनकी गति आए, उनको ताकत मिले, उनकी बात सरकारों तक पहुंचे, उनकी हक की लड़ाई लड़े, इसमें आप काम कर रहे हैं। हम सबके सुपरिचित यहाँ रतलाम के विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, जोरदार अभिनंदन चेतन कश्यप जी साहब का। उनके बोलने का समय भी मैंने लिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी साइड से भी। मैं ही बोल रहा हूं, जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सेठ साहब। यहाँ के महापौर जिनने स्वागत भाषण में अपनी बात कही, श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, जोरदार अभिनंदन प्रहलाद जी का भी। माननीय राघव सिंह भामर जी, अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कृष्ण कुमार बेगा जी, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ हमारे अपने भाइयों ने ताली बजाई। इस अवसर पर माननीय संजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान कुलदीप सिंह गुजर साहब, प्रदेश महामंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने बैठे हमारे मजदूर संघ के सभी अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, ये बात सही है कि मैं आज रतलाम के इस कार्यक्रम में आने के लिए जब भोपाल से चला हूं तो केवल एक ही कार्यक्रम हाथ में लिया है और वो आपको प्रणाम करने का कार्यक्रम है, आपके साथ बात करने का कार्यक्रम। आज के इस अवसर पर जब मुझे ज्ञापन दिए गए तो मैं सुरेंद्र जी आपसे कहता हूं 32 ज्ञापन है, 32। मुझे लगता है कि वो जब एक बार बैठेंगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन पे आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हक में हो सकता वो जरूर करने का प्रयास। जब मैं अपने बीच में बात कर रहा हूं तो ये मान के चलो कि मां पड़ोसी और मामा का घर हो, मैं आप ही के साथ का हूं। आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई कभी कसर नहीं देने वाली। अपनी सरकार है, आप और हम अलग नहीं हैं। हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए उनके हक की बात हो, इसी प्रकार से उद्योग धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात हो, सरकार सभी वर्ग के लिए समान रूप से सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो पहले दिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ हुई है, लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। हर दिन हमारा आप ही के लिए समर्पित है। लगातार जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि आज जब सरकार के आधार पर काम करने की बात है, हमारी 30-30 साल पुरानी मजदूर संघों के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सज्जन मिल यहां भी है, इंदौर की हुकुमचंद मिल 30 साल से ज्यादा समय से 7,000 से ज्यादा वहां के कर्मचारियों का उनका बकाया लटका पड़ा था। लोग परेशान थे, 2,000 लोग तो उम्मीद में मर गए, उनके परिवार वाले उम्मीद में दे रहे थे कब हमारा ग्रेच्युटी मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, कब निपटारा होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 7 दिन से भी कम समय में हमने सारे भाई बहनों का
4,800 मजदूर परिवारों का 224 करोड़ देकर के सारा चुकारा करा प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। ये हमारी प्रतिबद्धता है और केवल हुकुमचंद मिल नहीं, हमने कहा सज्जन मिल, बहुत जल्दी सज्जन मिल का भी सारा बकाया हम चुकाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं। एक भी जैसी मिल ग्वालियर, उज्जैन की श्री सिंथेटिक पाइप फैक्ट्री, जिसका भी पैसा बकाया हम लगातार, माननीय सुरेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद सभी वर्गों की बेहतरी के लिए औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब हम औद्योगिकरण की तरफ बात करते हैं तो बड़े पैमाने में कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है और उनको रोजगार दिला करके प्रदेश की भी आर्थिक। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। इसके पश्चात मैं हमारे अतिथि के स्वागत के लिए श्रीमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राघव सिंह जी भावर साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं हमारे मैं अर्जुन राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ आए और स्वागत हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री पी सुरेंद्र सिंह साहब, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी का स्वागत कैलाश जी नेनापा द्वारा। इसके पश्चात मैं सर श्री पवन पंत जी प्रमुख राजू जी खराड़ी आज का
उनका मैं स्वागत के लिए प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आदरणीय मोदी जी भाई साहब का स्वागत करके हम लोग को अनुग्रहित करें। सभी लोग जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। भारत माता की, भारत माता। भारत माता की। मध्य प्रदेश कार्य महाराष्ट्र ने मुल्क किया है, ये साथ में नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना? आप शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दृष्टि से बेहतर स्थिति लाने के लिए लगातार हमने हर महीने औद्योगिक दृष्टि से संभाग में औद्योगिक निवेश की लगातार योजना प्रारंभ की। 8 संभाग में लगातार हमने एक के बाद एक कार्यक्रम किया और मोटे तौर पर पहले केवल एक ही स्थान में होता था, लेकिन हमने कहा इसको नीचे तक ले जाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नवा GIS किया भोपाल तो 1956 से मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन भोपाल में कभी भी औद्योगिक निवेश का बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमने ये निर्णय लिया तो न केवल भोपाल वालों को बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसमें आए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, सभी बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के औद्योगिक घराने के लोग आए और सबके माध्यम से हमने अपनी वही प्लानिंग सामने रखी। जैसे अपना नारा कितना अच्छा है, देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे। जोरदार ताली बजा इस भाव को सामने रखकर किसी भी वर्ग का देश के हित में काम कर रहे हैं। उद्योगपति अपना उद्योग लगाए, लेकिन मजदूरों को पूरा दाम दिलाए। उनके हक के बारे में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं और उससे आगे बढ़कर अभी हमने और नई योजना चालू की। ये मशीनीकरण के युग में लगातार मशीन ज्यादा होती है तो कई सारे लोग बेरोजगार होते हैं। हमने कहा इसके बजाय इसमें संशोधन करते हुए उद्योगपति अपना उद्योग लगाए और मजदूर आधारित उद्योग लगाएंगे, रोजगार आधारित उद्योग लगाएंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या आ रहा है कि हमारे पास आज भी अगर जैसे उदाहरण के लिए यह हमारा वनवासी अंचल का, आदिवासी अंचल का बेल्ट, यहाँ कई सालों से पुराने जमाने में जिनिंग प्रेस होती थी, काटन की बड़ी बड़ी यहाँ खदाने और गठाने बनती थी और कपड़े की भी मिले थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गई। हमने कहा इसमें संशोधन करेंगे और अभी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित, अरे कपड़े के धागे बनाना, कपड़ा बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना और उसमें मजदूरी करने जो आएगा प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना इंसेंटिव सरकार की ओर से देंगे ताकि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खड़े हो। बिजली का बिल, बिजली में, जमीन में, फैक्ट्री लगाने में, ब्याज में, सभी में छूट दे करके जो रोजगार आधारित उद्योग लगाएगा उसको हम एक तरह से फैक्ट्री में 70% के आसपास सब्सिडी देने वाले हैं, क्योंकि
रोजगार चाहिए। हमारे राज्य के अंदर हमारे गरीब लोगों को रोजगार आधारित काम मिलता है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी अपने ही रतलाम के पास बदनावर से लगे हुए क्षेत्र में 1 लाख फैक्ट्रियों का 1 लाख रोजगार मिलेगा। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। हमारी बहुत जल्दी वहां का इंडस्ट्रियल बेस का लोकार्पण होने वाला। मेरी अपनी सरकार बनने के बाद उज्जैन में हमारी बहनों के लिए भोपाल, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर तक जहां जहां भी हमारी कृषि और खासकर खेतीहर मजदूरों का क्षेत्र है, इसमें कृषि आधारित उद्योग धंधों के लिए लगातार अभियान चला रहा है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर जब मैं दूसरी बात कर रहा हूं तो रतलाम हमारे लिए वैसे तो एक अलग प्रकार का स्थान है। रतलाम से लगा पूरा देश। रतलाम की तरफ देखो तो जहां से इसकी लोकसभा अलीराजपुर तक जाती है और अलीराजपुर में हमारे वनवासी भाई बहन बड़े पैमाने पर हीरे के काम करने के लिए सूरत जाते हैं। हमने कहा सूरत की जरूरत नहीं है, अलीराजपुर में हीरे के लिए काम का कारखाना खोल रहे हैं, वो वहीं काम धंधा करे, उसकी जिंदगी में वहीं से रोजगार आए। न केवल हीरे के लिए बल्कि अपने सभी प्रकार के अभी आप श्री अन्न के माध्यम से मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी ऐसी कोई भी मोटे अन्न की योजनाओं के आधार पर 1000 रुपया क्विंटल का इसमें हमने अलग से अनुदान चालू किया कोदो कुटकी के लिए और बड़े पैमाने पर ये इथेनॉल के प्रोजेक्ट लगा रहा है। तो खेती में भी अपने लिए मक्के को प्रोत्साहन देने के लिए आप देखो बाजार का भाव मक्का का पहले 1200, 1400, 800 में खरीदते थे, आज 2400, 2500 ज्यादा मक्का निकल रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाइयों के लिए, अपने खुद के खेत में भी आमदनी बढ़े। इसलिए हमने प्लान बनाया कि एक खेत तक, प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचा करके उनके जीवन में भी बदलाव लाएंगे। उनके जब बिजली आएगी, बिजली के माध्यम से आज यहाँ इसी रतलाम के पास का ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में यहाँ एक बहुत बड़ा औद्योगिकरण की दृष्टि से एक नया कारखाना के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारी बहनें, कई लोग गांव से आते जाते, लेकिन बड़े बड़े कारखाने के आसपास उनके थोड़ी देर आराम करने के लिए उनको थोड़ा सा साफ सुथरे या जरूरत पड़ती है, तो एक तरह से फैक्ट्रियों के अंदर हॉस्टल टाइप व्यवस्था की जरूरत पड़ रही है। हमने मास्टर प्लान में बदलाव करके औद्योगिक क्षेत्र के साथ भी मजदूरों को पक्के मकान ढंग से मिले, इसकी भी मंजूरी देने का काम चालू कर दिया। मजदूर झुग्गी झोपड़ी मिले और उद्योग में काम करें, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हमारे लोग बराबरी से लेना चाहिए। उनके लिए भी माननीय सुरेंद्र जी ने कहा है, लैट्रिन बाथरूम की जरूरत पड़ती है, खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, आराम की जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे मकान औद्योगिक क्षेत्र में रखकर भी एक तरह से वो हमारे लिए, सबके लिए सुविधाजनक होंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अपने खास करके गरीबों के लिए हमने अभी तक एम्बुलेंस थी, तो एम्बुलेंस में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आ जाती है, फोन करो तो पैसा नहीं लगता। लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हमारा प्रदेश है, ऐसे में गरीब आदमी उसके जीवन में भी कोई कारण से हॉस्पिटल छोटा है, भर्ती हुआ है, बीमारी बढ़ी है और बड़ी जगह पहुंचाना, अब बड़ा आदमी तो कहीं से भी कुछ कर लेगा, गरीब आदमी कैसे जाए? तो हमने गरीबों को भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी, हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से 1 पैसा आपका नहीं लगने वाला, केवल आयुष्मान कार्ड बना लो। जहाँ हवाई जहाज होगा, जैसे यहाँ हेलीपैड हवाई पट्टी है, वहाँ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतर जाएगा, लेकिन जहाँ हवाई जहाज नहीं उतर सकता वहाँ हेलीकॉप्टर उतारेंगे। लेकिन एक एक गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी करने के लिए लगातार एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम चालू कर रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेजों के लिए मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि अब नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, ये तो पूरा मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र हो ही गया, लेकिन धार और झाबुआ में भी बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं आपके जीवन की बेहतरी के लिए। मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हॉस्पिटल भी
अच्छे होंगे। अरे हमारा व्यक्ति नहीं तो मालूम पड़ता धार से, झाबुआ से कोई अहमदाबाद जा रहा, कोई बड़ौदा जा रहा, कोई बम्बई जा रहा, इलाज के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। हमने कहा 2 साल से भी कम समय में सारे स्थानों पर, खास करके वनवासी अपने आदिवासी भाई बहन के क्षेत्र में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोलते हुए ये नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल और श्रम शक्ति से भारत का समृद्धि का आधार बनाने के लिए अब मिट्टी की कला, काष्ठ कला, धातु कर्म, शिल्प, इंजीनियरिंग ऐसे सारे क्षेत्रों में, और इसको सरल भाषा में कहो तो बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, बढ़ई, राजमिस्त्री ऐसे सारे लोगों के लिए भी सरकार काम कर रही है। ये गिग वर्कर्स के लिए भी सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजना आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने भी लगातार संबल योजना के माध्यम से और उसके अलावा भी गरीब, महिला, किसान, युवा ये चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग प्रकार के आयोग बनाए। एक एक वर्ग में इनके जीवन में कैसे बेहतर से बेहतर सरकार की योजना बने, उनका लाभ कैसे मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके बीच बात कर रहा हूं, तो संबल योजना के माध्यम से अभी तक हमने 2023-24 में 96,610 परिवारों को 711 करोड़ की राशि आपको दी है। जोरदार अभिनंदन करो संबल योजना के माध्यम से। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं, संबल योजना में नाम जरूर जुड़वाना। संबल योजना में सामान्य व्यक्ति के भी अगर 60 साल से कम वाले हैं तो उसके लिए 2 लाख तक की राशि उसमें देते हैं। और केवल राशि नहीं, सभी बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, उनके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। और अभी तो आप सब गौर करना, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर सर्वे चल रहा है। आप सबके मकान भी पक्के बनाने के लिए दोबारा सर्वे चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। अपना अपना मकान अपने पंचायत सचिव के माध्यम से जुड़वा लेना। जिनका मकान पक्का हो गया ये उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बचे उनको भी लाभ देंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ संबल योजना के माध्यम से 4,92,000 लोगों का पंजीयन हुआ है अकेले इस जिले के अंदर। अब 4,92,000 कम नहीं होते रतलाम जिले के अंदर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसे हर जिले के अंदर जहां भी आंकड़ा है हम सब उनको देने को तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं अपने बच्चों की बात करता हूं तो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ के आगे बढ़ेंगे उनको समय पे साइकिल, पहले साइकिल देने में लंबा लंबा टाइम लगता था। किताब कापी भी सरकारी स्कूल में, स्कूल बाद में खुलेंगे, हर जगह हमने किताब कापी पहुंचा दी है ताकि बच्चे पढ़ने के पहले जैसे स्कूल खुले उनको किताब कापी मिल जाए, दूर है तो साइकिल मिल जाए। और कपड़े भी हम अपनी तरफ से दिलाने को तैयार है। अरे गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उसकी सारी फीस भी सरकार के माध्यम से भरने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। संबल योजना के माध्यम से आपको सारा लाभ दिला रहे हैं। बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैंने कल ही अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारे यहाँ पशुपालन को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे लिए जब खेतों में आमदनी बढ़ रही है, बिजली, पानी पर्याप्त उपलब्ध हो रहा है, लेकिन खेती के अलावा भी पशुपालन अर्थात दूध उत्पादन से भी आमदनी बढ़ती है। और दूध उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सहकारी संघ को आगे करते हुए नेशनल रेट डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम अपने भाई बहनों से सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदते हुए जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको स्कीम के अंतर्गत 25% का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। जिनके घर में गाय और भैंस हो वो दूध उत्पादन करें, दूध को खरीदने की गारंटी सरकार देगी। लेकिन किसी भी हालत में गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर होना चाहिए। जब मैं आज वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ में बात करता हूं तो इसका दायरा तो बहुत बड़ा, बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के बजाय करने की जरूरत है। तो मैं आज पुनः दोहराता हूं, बहुत जल्दी भोपाल में बैठेंगे और आपके
एक बार फिर मैं हृदय से आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आप इस परिवार में आने का मौका मिला और एक पंथ दो काज आपसे भी मिला और हमारे बड़े भाई माननीय सुरेंद्र जी से भी मिलने का मौका मिला। और माननीय अरविंद जी, पूरा जीवन आपने दिया है, आपका अभिनंदन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। जोरदार ताली बजाएं अरविंद जी भाई साहब के लिए। आपका पूरा जीवन हमारे गरीब वर्ग के जीवन के बेहतरी के लिए लगा है। ऐसे ही अपने जीवन को भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए आप जैसे वरिष्ठ प्रचारकों के माध्यम से हम सब काम सीखने की प्रेरणा पाते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके बोले, भारत माता की, भारत माता की। वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ, अब मैं सभी वनवासी बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि अभी भोजन के पैकेट जहाँ बैठिए वहीं बैठिए। भोजन के पैकेट यहीं मिलने वाले हैं, आप उठ के मत जाइए। और मैं आभार व्यक्त के लिए हमारे कृष्ण कुमार बेगा जी से अनुरोध करता हूँ, आए और हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करें। रतलाम के इस पावन धरती पर अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ की जो ये 7वां अधिवेशन आयोजित हो रहा है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे और हमारे बीच में वनवासी मजदूर संघ के लिए पूरा जो भी हो सकेगा सहयोग करने का उन्होंने कहा। इसके लिए और मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं अपने अंतः मन से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान देना है। जन